हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ राज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हेल्प योरसेल्फ हाउ टू। तो आज का टॉपिक मैंने चुना है कि इंडिया में आप ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं। तो आपके मन में जितने भी डाउट हैं कि आप लर्नर लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या परमानेंट लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, कैसे बनेगा, या रीन्यू करवाना चाहते हैं, उसकी फ़ीस कितनी है, आपको ये ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा या ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, आप उसका स्टेटस कैसे देख सकते हैं, आपका टेस्ट कहाँ पे होगा। तो ये जितने भी आपके क्वेरीज़ हैं, आपके मन में जिज्ञासा है ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड, वो आज मैं आपको इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है जिसका नाम है parivahan.gov.in। मैं डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को दे दूंगा ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। आप इस लिंक को क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे, ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का ये वेबसाइट खुल के आएगी। इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। ये नीचे आपको कुछ ऑप्शन है जैसे कि व्हाट्स न्यू, क्या नया आने वाला है, अनाउंसमेंट, क्या कुछ नई अनाउंसमेंट आने वाली है उसके बारे में, अपकमिंग इवेंट, कुछ ट्रांसपोर्ट रोड एंड सेफ्टी से रिलेटेड कोई अगर नई जानकारी आने वाली है तो किस डेट को आ रही है उसके बारे में। ये डैशबोर्ड के बारे में है। एंड देन ये आपका आरसी स्टेटस क्या है और ये आपका लाइसेंस स्टेटस क्या है। तो ये सब तो जनरल इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। तो हम सब उस पर नहीं जाएंगे आज। जैसे कि मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड, तो मैं क्लिक करता हूँ ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड। और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज ओपन होके आएगा जिस पे कि लिखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, भारत सरकार। ठीक है। तो जैसे आप उसको ओपन करेंगे उसके नीचे आ जाएगा स्टेट्स, आप कौन से स्टेट से हैं। आप जैसे कि मैं यूपी से हूँ, तो मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया यूपी, ये आपके पास एक नई नई स्क्रीन ओपन हो के आई और कुछ नए ऑप्शन आ गए। इसमें सब कुछ दिया हुआ है। जैसे कि बात कर रहे हैं कि आप अगर लर्नर लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस अप्लाई लर्नर लाइसेंस पे क्लिक कीजिए। आपको क्लिक करते ही ये एक नई स्क्रीन आएगी जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या करना है। जैसे कि आपको पहले सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है लर्निंग लाइसेंस के लिए। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जैसे कि वो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका एड्रेस क्या है, उसके लिए ये डॉक्यूमेंट मांगेंगे। उसका चेकलिस्ट दिया हुआ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसके लिए वैलिड हैं, तो वो आपको भर के देने हैं। उसके बाद आपको अपनी फ़ोटो अपडेट करनी पड़ेगी एंड सिग्नेचर आप किसी भी पेपर पे साइन करके उसको स्कैन करके और अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको पे करनी पड़ेगी फ़ीस। इसकी फ़ीस भी मैं बता दूंगा कितनी है, बहुत ही जेन्युइन फ़ीस है। बहुत सारे लोग इन सब का कामों को बहुत झंझट भरा समझते हैं और एजेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं और बहुत सारे पैसे वेस्ट करते हैं। अगर आप थोड़े भी जानकार हैं इंटरनेट से रिलेटेड तो ये आप काम खुद ही कर सकते हैं। और बहुत ही इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है। 80 to 90% काम डिजिटल हो चुका है, तो हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम ये सब काम खुद ही कर सकते हैं। जैसे ही आप फ़ी पे कर देंगे वैसे ही आपके पास पेमेंट स्टेटस आ जाएगा। आपको उसका प्रिंट लेना है। और उसके बाद आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक करना है। स्लॉट का मतलब अपॉइंटमेंट बुक करना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करने के बाद ये आपको प्रिंट लेके आपको अपने आरटीओ ऑफिस में जाना है। और आरटीओ ऑफिस वाले आपको आपका जब भी स्लॉट बुक होगा उससे आपको 15 मिनट पहले या आधा घंटे पहले पहुंचना होगा वहाँ पे। और आप डॉक्यूमेंट दिखाइए, वो आपको फिर टेस्ट के लिए अलाउ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक किया ये एक नई स्क्रीन ओपन होके आई। तो इसमें आप चलिए देख लेते हैं क्या क्या चॉइस है। इसमें आ गया, अगर आप डिप्लोमेट हैं, रिफ्यूजी हैं, फॉरेन नेशनल हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, फिजिकली चैलेंज हैं, तो ये आप सेलेक्ट करें ऑप्शन। अदरवाइज़ ये आप छोड़ सकते हैं।
उसके बाद आ गया नेक्स्ट, एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस। अगर आपके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, आप नए हो, जैसे अभी किसी ने भी 18 साल की उम्र पार की है और वो लाइसेंस बनवाना चाहता है, तो उनके लिए ये ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है एप्लीकेंट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस, जिनके पास पुराना लाइसेंस है और एक्सपायर हो गया है, वो नया दोबारा से टेस्ट देना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए है। उनको ये डिटेल डालनी पड़ेगी, पुराना लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और क्लिक करेंगे तो फिर वो ऑप्शन देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है एप्लीकेंट होल्ड लर्नर लाइसेंस। ये उनके लिए है जिन्होंने पहले लर्निंग लाइसेंस बनाया था पर उनका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 6 मंथ की होती है। 6 मंथ का अगर ख़त्म हो जाए विद इन 6 मंथ आपने परमानेंट लाइसेंस नहीं बनवाया, तो आपको दोबारा से लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा और फिर से टेस्ट अपीयर करना पड़ेगा, तभी आप परमानेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मेट कैसे है, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है कि ये जैसे RJ14 एंड देन 14 डिजिट नंबर दिया हुआ है। तो ये RJ का मतलब है राजस्थान का है और देन 14 डिजिट का नंबर है उसका। जो नंबर एलोकेट हुआ है कौन से कौन सी सिटी से है, देन उसका सीरियल नंबर वगैरह क्या है, इस तरह से। जैसे वैसे नीचे एक और दिया हुआ है जैसे MH, तो ये महाराष्ट्र को बिलोंग करता है, तो इसलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ कि जिसके पास कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और वो अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ सबमिट पे। सबमिट करने के बाद आपको ये एक नया विंडो ओपन होके आएगा, जिसमें क्या आएगा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये आपका आ जाएगा RTO ऑफिस कौन सा बिलोंग करता है। अगर आपको नहीं पता है आप पिन कोड डाल सकते हैं, पिन कोड डालेंगे तो आपका RTO की डिटेल आ जाएगी। जैसे मैं गौतम बुद्ध नगर से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने वो सिलेक्ट किया, ये UP16 आ गया इसका अपने आगे। उसके बाद आ जाएगा ये एस्ट्रिक लगे हुए, स्टार लगे हुए, जितने भी फील्ड हैं इसमें आपको ये सब कुछ भरना है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन फादर नेम, और उसके बाद आपका जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, कंट्री क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये सब डिटेल्स भरनी है आपको। उसके बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस भरना है, और इसके बाद आपको भरना है कि आपको किस तरह का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। जैसे कि यहाँ कैटेगरी दी हुई है, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जो कि मोपेड के लिए है, 3 व्हीलर्स के लिए है। उसके बाद आ गया ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जैसे कि पब्लिक सर्विस व्हीकल है, गुड्स कैरियर है, उसके लिए है। उसके बाद आ गया कि LMV के लिए, लाइट मोटर व्हीकल के लिए। तो वैसे ये नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे आपको सिर्फ मोपेड के लिए बनवाना है तो ये ऑप्शन ले सकते हैं MCWG। अगर आपको कार के लिए बनवाना है तो ये आप ले सकते हैं लाइट मोटर व्हीकल। तो ये आपको कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे ई-रिक्शा के लिए है, ट्रेलर के लिए है, तो वो अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, आपको उसको सेलेक्ट करके इस कैटेगरी में डालना है। अगर दोनों आपने सेलेक्ट किया, जैसे मोटरसाइकिल और कार दोनों का बनवाना है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसको आपको सब फील्ड भरने के बाद उसको आपको सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो आपको, जैसे मैं आज चलिए एक डम्मी सा भर लेता हूँ, कुछ भी आज की डेट ही ले लेता हूँ, 2005 से पहले की लेता हूँ। ओके, ये 16 ईयर्स से ऊपर है। क्वालिफिकेशन कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे 10+2, ब्लड ग्रुप कुछ भी ले लेता हूँ, बी पॉजिटिव। ये आपको नंबर भी देना पड़ेगा, आपको एड्रेस भी देना पड़ेगा कि आप कहाँ रहते हो। ये भर लिया, ये मैं सेम भर रहा हूँ। ये एक मैं डमी सा भर रहा हूँ, पिन कोड जैसे दे रहा हूँ 301।
201,301 नोएडा का पिन कोड है। इस पर दोबारा क्लिक कर देंगे ताकि ये पॉपुलेट हो जाए। ये देखिए, जैसे कि मैंने अगर क्वालिफ़िकेशन ली है 10th, तो मैं फिर कार के लिए नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं इसको कम से कम ग्रेजुएट करता हूँ। तो देखिए फिर उसके बाद ऑप्शन आते हैं या नहीं आते हैं। ये मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा है अभी भी, क्योंकि मैंने सेलेक्ट कर लिया था दूसरा ऑप्शन। चलिए कोई बात नहीं, इसी से मैं स्टार्ट करता हूँ। आई हैव बीन कन्विक्टेड डिसक्वालीफाइड, माई लाइसेंस वॉज कैंसल। ये अगर आपने पुराना कभी अप्लाई किया है, अगर आप डिसक्वालीफाई करा दिए गए हो, तो ये आपको सिलेक्ट करना है। आपने ये जो टेस्ट देने आए हो, ये किसी ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू आए हो, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। इसके बाद ये डिक्लेरेशन आता है। डिक्लेरेशन में है कि अगर आप को कुछ हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता हो, तो आप अपने ऑर्गन को डोनेट करना चाहते हो। अगर करना चाहते हो तो उसको आप टिक कर सकते हो। उसके बाद है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपकी बेस्ट ऑफ नॉलेज है, आपने सही इन्फॉर्मेशन दी है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ इसमें। ये कह रहा है कि ये नंबर जो दिया गया है, जो फ़ोन नंबर जो दिया गया है, वो इनवैलिड है। तो मैं कुछ और नंबर डालता हूँ, देखते हैं ये उसे लेता है नहीं लेता है। ये भी कह रहा है कि ये नंबर पहले से लिया गया है। अब मैं इसको कुछ और डमी नंबर देता हूँ, 9898989898। मुझे पता नहीं कि ये नंबर एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए इसको भर रहा हूँ। ये भी नंबर ऑलरेडी इन यूज़ है, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं। अब ऐसा क्या नंबर लें जिससे कि आ जाए। ये देखिए, ये अब आ गया है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ गई है। ये मैंने डमी भरा था। ये आपकी पेरेंट्स कंसेंट चाहिए, क्योंकि मैंने एज कम भरी थी इसलिए आ रहा था। और ये सिर्फ लाइट वेट। अब ये फॉर्म फिल हो गया है। अगर मैं इसको ये आपको प्रिंट करना है, एक्नॉलेजमेंट भी प्रिंट करना है। ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी। ये करने के बाद आप वापस जाएंगे, या अगर आप जैसे नेक्स्ट करते हैं तो आप यहीं से, आपको ये डिटेल्स आ गई हैं आप लाइट वेट के लिए। आपको उसके बाद अब क्या करना है, आपने एप्लीकेशन फ़िल कर ली है। आप अब उसको, आपको डॉक्यूमेंट फिल करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट फिल करने हैं मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। संडे का नो स्लॉट्स अवेलेबल हैं। और ये जो जो ऑरेंज में आ रहे हैं वो कोटा अवेलेबल नहीं है, ये हॉलीडेज़ है। और ये स्लॉट रेस्ट्रिक्टेड है। तो अभी कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है 8 में, 9 में, 10 में। तो ये सारे स्लॉट्स फुल आ रहे हैं अभी अगले कुछ महीनों के लिए। ओके, ये जाके मुझे मिल रहा स्लॉट मार्च में, ये भी नहीं मिल रहा है। ओके, अभी मुझे स्लॉट्स ये नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए मुझे फिर से आना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा बाद में। यहाँ लिखा भी हुआ है कि आपको फ़ीस पे करने से पहले आप स्लॉट चेक कर लो। अगर स्लॉट दिखता है तभी आप बुक करो। उसके बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद फ़ी पे करनी है, और उसके बाद आपको स्लॉट बुक करना है। जैसे कि ये मैं दिखा रहा हूँ, जैसे अगर मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँ, आपको ये आ जाएगा। ये आपको आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट अपलोड कौन कौन सी करने हैं उसके लिए। तो मैंने क्लिक किया, अब ये आ गया आपको।
ये आपके इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। आपने क्लिक किया यस, उसके बाद आपको ये आ गया, आप इसमें आ जाएगा, आपको एज प्रूफ देना है, आपको पेरेंट्स कंसेंट देना है, उसके लिए एक फॉर्म है, आपको एड्रेस प्रूफ देना है और एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। ये सारे फॉर्म आप को सिलेक्ट अपडेट अपलोड करने हैं इसमें पीडीएफ फाइल में। ये लिखा हुआ है कि कोई भी फाइल 2200 केबी से ऊपर ना हो। ये सारे आप अपलोड कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपको फिर से आ जाएगा इसमें कि आपके डिटेल्स जो जो पेंडिंग है वो आपको भरनी है। और तो ये प्रोसेस है, कोई डरने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। देखने में आपको ऐसा लगता है, और इसके लिए बस यही चाहिए कि आपके पास सिस्टम होना चाहिए। अगर नहीं है सिस्टम का मतलब कंप्यूटर, अगर नहीं है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, पर एजेंटों के चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि अगर उन्होंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी या फिर आपसे वो भारी भरकम फ़ीस लेते हैं, जबकि इतनी फ़ीस नहीं है। फ़ीस के बारे में अगर दिखा दूँ मैं, फिर मैं अभी दिखा नहीं, ओके मैं यहाँ चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि फ़ीस कितनी लगती है, आपको पता लग जाएगा। दोबारा से मैं जाता हूँ ड्राइविंग रिलेटेड सर्विसेज। जैसे मैं फ़ी पे सिलेक्ट करता हूँ तो इस पे आ गया, फ़ीस के लिए आ गया। मैं प्रोसीड करता हूँ इसमें, सॉरी ये आपको एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से पूछ रहा है कि फ़ीस कितनी लगेगी। तो एप्लीकेशन नंबर हम ये ले लेते हैं, जैसे ये आई थी, मैं क्लिक करके दिखाता हूँ अगर वो इसको ले सकता है और बता सकता है कि फ़ीस कितनी है। ये कॉपी नहीं हो पाया था, दोबारा से ट्राई करता हूँ। अभी आ गया है और इसमें 7/2/2005 7/2/2005 ओके, देखता हूँ। ये देखिए आपको फ़ीस जो लगेगी सिर्फ 200 रुपये की फ़ीस लगेगी, आप और आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा। जबकि आप एजेंट के पास जाएंगे तो ये आपसे 2000 रुपये या 5000 रुपये की डिमांड करेंगे, जबकि ये बहुत ही इजी सा प्रोसेस है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मुझे आशा है आप लोग को जो भी और कोई टॉपिक जो चाहते हैं कि कवर करें, आप मेरे को प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा और आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। please like, subscribe my channel and share with all of your friends. Thank you watching for my YouTube channel. Thank you.